लोक विग्रह में लगे हुए नारद जी एक घटना हम सुनाते हैं आप लोगों को। एक समय महर्षि गालव, ये गालव ऋषि प्रातः काल स्नान करके भगवान सूर्य को अर्घ देने के लिए जल उठाया। बहुत ध्यान से सुनना है ना। जो पिता तुल्य हमारे भाई लोग हैं बैठे हैं, ये लोग बिल्कुल विशेष ध्यान दे। पान खाते हो, पाउच यदि खाते हो तो कहीं भी पीक मारना ये लोग शुरू कर देते हैं। बस कहीं भी देखते नहीं, गाड़ी में चल रहे हैं, मुंह भर भरे हैं, पीक मार दिए और वो पीक पीछे वाले के ऊपर में जा करके उड़ के लग गया। बहुत ध्यान देना ये कथा। गालव ऋषि स्नान करके भगवान सूर्य को अर्घ देने के लिए जैसे जल उठाया, उसी समय आकाश मंडल में विमान में बैठ करके चित्ररथ नाम के गंधर्व, नाम याद रखना, कौन से? चित्ररथ नाम के गंधर्व विमान में बैठे हैं, पान खा रहे थे और विमान उड़ रहे हैं। तो उन्होंने जब पीक छोड़ा मुंह से, तो जिस समय गालव ऋषि भगवान सूर्य को अर्घ देने के लिए जैसी जल उठाया अंजलि में, तो वही पीक गालव ऋषि के अंजलि में आ गया। गालव ऋषि ने देखा तो बड़े क्रोध आया उनको। आकाश में देखा तो चित्ररथ गंधर्व उड़ रहे हैं और पान खा करके पीक छोड़ रहे हैं। गालव ऋषि ने समझदारी से काम लिया, बोले मुझे श्राप नहीं देना। मैं यदि कहीं क्रोध में आकर के श्राप दे दिया तो मेरे इतने दिनों की ये जो पूजा पाठ की इसके जो पुण्य है वो नष्ट हो जाएगा। सबसे खतरनाक होते हैं ये क्रोध। 8 घंटा रोज पूजा करो, भजन करो और जो पुण्य मिले एक सालों साल के, और क्षण मात्र के यदि कहीं क्रोध आ गया तो सभी पुण्य को भस्म कर दिया। इसलिए गालव ऋषि ने विचार किया कि मुझे क्रोध करके इसको श्राप नहीं देना है, पर इस चित्ररथ नाम के गंधर्व को दंड मिलना चाहिए। इसलिए वो गालव ऋषि सीधे कहां चले गए? द्वारिकाधीश के पास। भगवान कन्हैया के पास पहुंचे और भगवान कन्हैया से निवेदन किया कि प्रभु, ये चित्ररथ नाम के गंधर्व बड़े उद्यमी हो गए हैं, बड़े अहंकारी हो गए हैं। अरे पान खाने की उनकी आदत है, उनकी शौक है, अच्छी बात, पान खावें, लेकिन कम से कम पीक छोड़ें तो थोड़ा सोच विचार के छोड़ना चाहिए कि हम कहाँ छोड़ें, कैसे छोड़ें। और वो आकाश में उड़ते उड़ते पीक मार रहे हैं, किसी के ऊपर में पड़ रहे हैं, किसी के हाथ में आ रहे हैं। मैं सूर्य को अर्घ दे रहा था, मेरे अंजलि में आ गए पूरे। इसको दंड मिलना चाहिए। तो भगवान द्वारिकाधीश ने प्रण कर लिया कि ठीक है महाराज, 60 घड़ी के अंदर चित्ररथ नाम के गंधर्व को मैं मार दूंगा, मृत्यु दंड मिलेगा उसे। देख रहे हो? गालव ऋषि ने कहा जैसी आपकी इच्छा प्रभु, ऐसे व्यक्ति को तो दंड मिलना ही चाहिए। 60 घड़ी में मारने की
प्रण ले लिया भगवान द्वारिकाधीश। गालो ऋषि तो चले गए, उसी समय में नारद जी आ गए और नारद जी ने हल्का से बात सुने और हल्का से जब बात सुने तो द्वारिकाधीश से पूछ बैठे ये गालो ऋषि क्या बोल रहे थे। तो सारी घटना भगवान द्वारिकाधीश ने नारद जी को बताया। नारद जी ने जब सुना तब नारद जी ने एक लीला किया, सीधे वो चित्ररथ नाम के गंधर्व के पास गया और जाकर के बताया, अरे मूर्ख, तुमने गलती किया, पता है इसकी शिकायत द्वारिकाधीश से एक गालो ऋषि ने किया है और 60 घड़ी के अंदर भगवान द्वारिकाधीश तुमको मृत्यु दंड देंगे, ये उनकी प्रण है। जैसी सुना तो चित्ररथ नाम के गंधर्व तो कांप गया साहब। मौत की खबर सुन करके कौन नहीं कांपेगा बोलो, है ना? कांप गया और आज हाथ जोड़ करके नारद जी से निवेदन किया, महाराज कुछ उपाय बता दीजिए महाराज, भगवान द्वारिकाधीश की कोप से बचने के लिए कोई ऐसा उपाय बता दीजिए जिससे मुझे मृत्यु दंड ना मिले। नारद जी ने कहा, एक ही शर्त में मैं उपाय बताऊंगा। बोले क्या? तो बोले आज से तुम संकल्प ले लो कि मैं पान खा करके कहीं भी कभी भी पीक नहीं छोड़ूंगा। यदि ये संकल्प लेते हो तो फिर मैं उपाय बताता हूं। चित्ररथ नाम के गंधर्व ने कहा, पीक मारना तो दूर, मैं आज के बाद पान ही नहीं खाऊंगा। प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की, अरे समस्या ही खत्म। बोले पान ही नहीं खाऊंगा तो पीक मारने की जरूरत ही नहीं। तब कहा, सुन एक काम करना, यमुना के किनारे जाकर बैठ जाना। एक देवी यमुना स्नान करके जैसी आएगी उनकी पांव पकड़ लेना और उन्होंने यदि कहीं अभय की वरदान दे दिया तो तुम मृत्यु से बच जाओगे। बोले ठीक महाराज, मैं ये काम जरूर कर लूंगा। और वहां से सीधे नारद जी कहां पहुंचे मालूम है? सुभद्रा के पास। और सुभद्रा से कहा, सुन सुभद्रा, आज अच्छा मुहूर्त है। आज जो ये रात्रि व्यतीत होंगे तो ये रात्रि व्यतीत होने के बाद ब्रह्म मुहूर्त में तकरीबन 4 बजे यमुना में स्नान करके यदि कहीं किसी को अभय की वरदान दे देते हो तो आज के जो मुहूर्त है, आज के जो पुण्य है यमुना स्नान करने की, किसी को अभय दान देने की, तो ये दान की बड़े महत्व है। बोले अभय दान। तो सुभद्रा तैयार हो गई और सुभद्रा भोर सुबह 4 बजे यमुना में स्नान करके जब आ रही थी तो ये चित्ररथ नाम के गंधर्व ने सुभद्रा की पांव पकड़ लिए। सुभद्रा ने कहा, क्या चाहिए? तो सारी बात बता दिया कि द्वारिकाधीश ने मुझे मारने की प्रण किया है, आप यदि मुझे अभय की वरदान दे दो तो मैं धन्य हो जाऊं। तो आज सुभद्रा ने उनको वरदान दे दिया, कह के ठीक है जाओ, मैं आशीर्वाद दे रही हूं, द्वारिकाधीश आपको मार नहीं पाएंगे। देख रहे हो, भाई ने मारने की प्रण लिया है और बहन एक ही परिवार के न साहब। कृष्ण के परम लाडली बहन है ये सुभद्रा
और भगवान कृष्ण इसको मारने की प्रण कर लिया और इधर सुभद्रा ने रक्षा करने की प्रण कर लिया। और आज सुभद्रा आ करके अपने पति अर्जुन से कहें कि स्वामी आज मैं इस चित्ररथ नाम की गंधर्व को आशीर्वाद वचन दे करके आई हूं, इसकी रक्षा आपको करना है। अब पत्नी की बात कौन नहीं माने साहब, जो नहीं माने वो तो सुखी होते नहीं। प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की जो पत्नी की बात माने वो ज्यादा सुखी रहते हैं। सुन ले बात माने कर भक्तवत्सल भगवान की